रतनपुर नाम का एक खुशहाल गांव था, जहां के लोग अक्सर खेती किया करते थे और अपने घर का पालन पोषण करते थे। फिर एक दिन उनके गांव में भुवन नाम का एक पहलवान आया। अरे ओ भाई, ये कौन सा गांव है? बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। भाई इस गांव का नाम रतनपुर है। वैसे आप कौन हो? मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मेरा नाम भुवन है और मैं एक पहलवान हूँ और मैं इस गांव में रहने के लिए आया हूँ। क्या तुम मुझे रहने के लिए कोई घर दिलवा सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। हमारे गांव में एक सेठ जी रहते हैं, वो तुमको रहने के लिए किराए पर घर दे सकते हैं। मैं अभी तुमको उनके पास ले चलता हूँ। फिर मनोज उस पहलवान को उस सेठ के घर ले जाता है। अरे सेठ जी तनिक बाहर तो आइए, मुझे आपसे थोड़ा काम है। अरे क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहा है? क्या काम है तुझे? और तेरे साथ ये कौन है? सेठ जी, इनका नाम भुवन है और ये एक पहलवान है। इनको रहने के लिए किराए का घर चाहिए। क्या आप इनको रहने के लिए घर दे सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास एक घर खाली पड़ा हुआ है, ये पहलवान जी वहाँ पर रह सकते हैं। अरे सेठ जी, क्या आप मुझे वो घर दिखा सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि वो घर मेरे रहने लायक है कि नहीं? चलिए पहलवान जी, मैं आपको वो घर दिखा देता हूँ, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। फिर वो सेठ उस पहलवान को वो घर दिखाने लगता है। ये देखिए पहलवान जी, यही वो घर है, आप इसमें आराम से रह सकते हैं। ठीक है सेठ जी, आज से मैं इसी घर में रहूंगा। वैसे इस घर का महीने का किराया कितना है? पहलवान जी, आपको इस घर में रहने के लिए महीने के केवल 1000 रुपए देने होंगे। ठीक है, मैं आपको हर महीने इस घर में रहने के लिए 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो सेठ और मनोज वहाँ से चले जाते हैं और वो पहलवान उस घर में रहने लगता है। 498, 499 और ये पूरे 500। आज तो मैं बुरी तरह से थक गया। अब तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास खाने के लिए पैसे भी तो नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? फिर वो पहलवान कुछ देर सोचता है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास ताकत तो है। मैं किसी को भी डरा कर उनसे कुछ भी ले सकता हूँ। अरे वाह, जलेबी तो मुझे बहुत ही पसंद है भाई। अब मुझसे और रहा नहीं जाता। इन जलेबियों को तो मैं आज खाकर ही रहूंगा। फिर वो पहलवान उस जलेबी वाले के पास जाता है और उससे कहता है, अरे ओ भाई, तुम्हारी जलेबी में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जरा मुझे एक प्लेट जलेबियाँ तो देना। जी भाई, आप 2 मिनट रुकिए, अभी आपको गर्मा गर्म जलेबियाँ खिलाता हूँ। अरे वाह वाह, तुम्हारी जलेबी की तो बात ही अलग है। ऐसी जलेबी तो मैंने आज तक नहीं खाई। अरे भाई, जरा एक प्लेट जल्दी और लगा देना। फिर वो दुकानदार भुवन को कई प्लेट जलेबियाँ खिलाता है और अपने मन में सोचता है, अरे वाह वाह वाह, आज तो बड़ी ही अच्छी कमाई होने वाली है। मेरी तो आज बहुत सारी जलेबियाँ बिक गई। भाई मेरा तो पेट भर गया, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कल जलेबियाँ खाने फिर से आऊंगा। अरे ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरी जलेबी के पैसे तो देते जाओ। ऐसे पैसे और कौन सी जलेबी? और तू होता कौन है मुझसे पैसे मांगने वाला? अरे वही जलेबियों के पैसे जो तुमने अभी ठूस ठूस कर खाई हैं। तू मुझसे पैसे लेगा? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम भुवन पहलवान है और मैंने अच्छों को धूल चटाई है। अरे तुम कोई भी हो, मुझे इससे क्या? मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। तुम मुझे मेरे पैसे दे दो भाई, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब तू मुझे रोकेगा? रुक, मुझे अभी बताता हूँ। फिर वो पहलवान उस दुकानदार को पटक पटक कर मारता है। अरे पहलवान जी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बचाओ। अरे पहलवान जी, मुझे नहीं चाहिए मेरे पैसे, बस मुझे छोड़ दो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब से मैं रोज तेरी दुकान पर जलेबी खाने आऊंगा। अगर तूने मुझसे पैसे लिए तो तेरी खैर नहीं। इतना कहकर वो पहलवान वहाँ से चला जाता है। अरे ओ भाई, जरा ये गेहूं की बोरी मेरे कंधे पर रख दो ताकि मैं इसको उठाकर ले जाऊं। तुम्हारी ये गेहूं की बोरी तो मैं उठा दूं, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे भाई, कितने लालची व्यक्ति हो यार तुम ऐसे ही किसी की मदद नहीं कर सकते क्या? मैं भला तेरी मदद क्यों करूं? तू मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता है। चल अब हट यहाँ से।
और मुझे जाने दे, नहीं तो तुझे इस बोरी के साथ साथ किसी तालाब में फेंक दूंगा। कितने घमंडी इंसान हो तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बहुत ही घमंड है तुम्हें अपनी ताकत पर। घमंड क्यों ना हो, ये बॉडी एक दिन में नहीं बनती, इसको बनाने में कई सालों तक व्यायाम और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ तो इस बॉडी का सही इस्तेमाल करो ना, और इस बोरी को उठाने में मेरी मदद करो। तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? जब तुझे एक बार बोल दिया कि मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो फिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? इतना सुनकर उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तुमने मेरी गेहूं की बोरी फाड़ दी, मैं तुम्हारी शिकायत मुखिया जी से करूंगा। अरे जिससे कहना है कह दियो, मैं डरता थोड़ी हूँ मुखिया से। चल अब हट यहाँ से और मुझे जाने दे। फिर वो व्यक्ति रोते हुए वहाँ से चला जाता है और भुवन भी अपने घर के लिए निकल जाता है। ओए आ जा रहा है इधर आ। जी पहलवान जी, आपने बुलाया, कहिए क्या बात है? अबे क्या है तेरे इस झोले में? पहलवान जी, इसमें समोसे हैं और इन्हें मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ। अरे वाह, इसमें समोसे हैं। चल बे जल्दी से मुझे ये सारे समोसे दे दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। पहलवान जी, मैं आपको ये समोसे नहीं दे सकता। अगर मैंने आपको ये समोसे दे दिए तो मेरी पत्नी